बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, 5G, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्चुअल रियलिटी के बारे में। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि वर्चुअल रियलिटी है क्या। वर्चुअल का मतलब है नियर यानी करीब, और रियलिटी का मतलब है असली। और वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या होगा? हकीकत के करीब। यानी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ऐसी डिवाइसेस बनाई जाती हैं जिसे हम यूज़ करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम रियलिटी के बहुत करीब हैं, कि हम रियल वर्ल्ड में मौजूद हैं। यानी कि अगर हम वहाँ मौजूद ना भी हों तब भी हमें ऐसे लगेगा कि हम वहाँ मौजूद हैं। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि अगर आप उस जगह मौजूद ना भी हों तब भी आपको ऐसे लगेगा कि आप उसी जगह पर ही मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देती हूँ कि डिवाइसेस लाइक वी हैव VR हेडसेट, 3D गूगल्स। अगर आप ये पहन लेते हैं और इनमें कोई भी बिल्डिंग का टूर लोड कर देते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे फील होता है कि आप उसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं और हकीकत में आप हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। चलें अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं और बुक से इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। The use of computer technology to create a virtual environment that can be viewed through virtual reality headset is known as virtual reality or VR। ठीक है, तो आप यानी कि ये एक ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है जो रियलिटी के बहुत करीब होता है। और इसको ना सिर्फ हम देख सकते हैं बल्कि हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं? वर्चुअल हेडसेट का इस्तेमाल करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। इट इज़ अ कंप्यूटर जनरेटेड imitation of the real world where people can interact in an apparently real or physical way. The users can interact and explore the virtual environment. Reality is experienced by the users through the senses। यानी कि इसके ज़रिए हम लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उनको सिर्फ देख सकते हैं, हम उन्हें सुन भी सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम फिज़िकल वे में करते हैं। मतलब हमारी जितनी भी सेंसेस हैं उनके ज़रिए हम उनको देख सकते हैं। अच्छा, इनकी एक एप्लीकेशन है कि ड्राइविंग स्कूल में हम जो है ये VR हेडसेट का इस्तेमाल करते हैं। इससे होता क्या है कि उनके पास एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जिससे उन्हें ये फील होता है कि वो बिल्कुल रियल में ही कार ड्राइव कर रहे हैं। और मज़े की बात कि इस तरह से उनकी ट्रेनिंग भी हो जाती है और वो एक्सीडेंट से भी बच जाते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन डू यू नो में दी हुई है। यू कैन यूज़ योर सेल फोन फॉर वर्चुअल रियलिटी विजुअलाइजेशन। Search for a VR application in your mobile or download it from Google Play Store. Now you only need a VR headset which is not costly. Just put your cell phone in a VR headset and start experiencing the ultimate fun of virtual reality। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आप भी वर्चुअल हेडसेट खरीद सकते हैं जो कि बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है और आप भी काफ़ी सारे नज़ारे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो है ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब क्या है? किसी भी रियल चीज़ के तौर पर कोई भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट प्लेस कर देना। इसकी मैं आपको बहुत ही आम एग्जांपल देती हूँ। स्नैपचैट हो गया, इसमें आपको काफ़ी सारे फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। तो होता क्या है कि आप रियल फेस के ऊपर जैसे ही फ़िल्टर प्लेस करते हैं वो फ़िल्टर आपके रियल फेस को जो है वो चेंज कर देता है। ठीक है,
और फिर है इसकी अब प्रॉपर डेफिनेशन बुक से देखते हैं। अनलाइक वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी मैनेज टू मर्ज डिजिटल एंड 3-dimensional 3D components with an individual perception of the real world. It aims to change the perception by utilizing video, infographics, photos, sound and other features. Augmented reality जो है वो क्या करती है, मैनेज करती है या मर्ज करेगी 3D कंपोनेंट्स को रियल वर्ल्ड के साथ। मैं आपको इसकी आम एग्जांपल समझाती हूँ। मिसाल के तौर पर आपने कोई नया घर बनाया है और आपको पता नहीं चल रहा कि उसमें किस तरह का पेंट करना है या किस तरह का फर्नीचर एडजस्ट करना है, तो आपको काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने घर की पिक बनाएंगे, उस एप्लीकेशन में अपलोड करेंगे, आपको वहाँ काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे जिसको आप वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रंग जो है वो ज़्यादा सूट कर रहा है। ठीक है, अब हम इसके यूजेस की तरफ जाते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ नाउ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें गेमिंग हो गई, मेडिकल फील्ड, ट्रेनिंग, पब्लिक सेफ्टी, एजुकेशन एंड अदर टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट में जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हमारा अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। Distributed applications are those that operate simultaneously on several different computers, कि ये मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो एक ही वक्त में काम करता है। यानी कि आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनका सर्वर तो एक होता है लेकिन सेम टाइम पर ये काफ़ी सारे लोग इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी एक सबसे जो अहम मिसाल है वो इंटरनेट है। इंटरनेट भी इसी तरह से उसे काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। These systems operate on the network and communicate with each other to complete a specific task. यानी कि किसी ख़ास काम को सर अंजाम देने के लिए और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास मुख्तलिफ लोकेशंस पर मुख्तलिफ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। द इंटरनेट इज़ अ वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंगस्ट numerous different computer system located in various locations is made possibly by the internet। ये भी बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मुख्तलिफ लोकेशंस पर मुख्तलिफ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ब्लॉकचेन। ये जो तरीका है इसके ज़रिए डेटा ब्लॉक्स की शक्ल में स्टोर होता है। इसकी अब प्रॉपर डेफिनेशन बुक से पढ़ते हैं। ब्लॉकचेन इज़ अ मेथड, ब्लॉकचेन एक तरीका है ऑफ स्टोरिंग डेटा, डेटा को स्टोर करने का इन ब्लॉक्स के अंदर एंड मेक इट डिफ़िकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू चेंज द डेटा और हैक इट। तो जो इस तरह से डेटा स्टोर किया जाता है उसको हैक करना और उसके अंदर तब्दीली करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन ही होता है। मतलब इस डेटा को चेंज नहीं किया जाता। अच्छा, अब ये टेक्नोलॉजी यूज़ कहाँ कहाँ होती है। ब्लॉक्स क्रिएट अ चेन बिकॉज ईच वन हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लॉक बिफोर इट, hence strengthening the links in the chain, the transaction or file recorded cannot be modified। यानी कि ये वही बात हो गई कि इस तरह की जो इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर होगी वो उसको आप जो है वो उसके अंदर आप किसी तरह की तब्दीली नहीं कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड टू इनोवेट गेम्स को इनोवेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। हेल्थ केयर डेटा, यानी हेल्थ केयर का जितना भी डेटा है उसको सिक्योर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी फॉर द बिजनेस की ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केट ट्रेंड्स एंड डेटा ड्रिवन रिसर्च। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज आल्सो द बैकबोन ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज। अच्छा, अब ये क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं? जैसा कि पाकिस्तान की करेंसी क्या है? PKR, सऊदीया की क्या है? रियाल, दुबई की क्या है? दिरहम। तो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इसका इस्तेमाल वहाँ पर ज़्यादा किया जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है दैट इनेबल्स a system to learn and improve itself from its experience without any user interference। अब ये करता क्या है कि ये अपने ही एक्सपीरियंस से लर्न करता है, यानी कि ये एक ऐसे सिस्टम को इनेबल करती है कि वो खुद ही लर्न करता है और इम्प्रूव करता है अपने एक्सपीरियंस से। इसमें आपको किसी भी यूज़र इंटरेक्शन की ज़रूरत यूज़र इंटरफेरेंस नहीं होती, यानी कि इन मशीन्स को किसी भी इंसान की ज़रूरत नहीं होती। ये खुद ही अपने एक्सपीरियंस से जो है वो लर्न करता है और इम्प्रूव करता है। मिसाल के तौर पर आपने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स देखे हैं जो दिन ब दिन जो है वो अपडेट होते रहते हैं और बेहतर होते रहते हैं, तो ये मशीन लर्निंग की वजह से ही पॉसिबल होता है। Machine learning deals with the development of computer programs that can access data, training data, and use it to learn for themselves. A real-world example of machine learning can be image recognition. इसकी एक जो मिसाल है वो image recognition भी हो सकती है। इसका मतलब ये है किसी भी इमेज को पहचानने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। It can be used to indicate if an X-ray is cancerous or not, give a name to a face in a photo and recognize handwriting। हैंडराइटिंग को पहचानने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। Some other applications include data analysis, social media services, email filtering, online custom support, search engine and online fraud detection। इन तमाम जगहों पर जो है वो मशीन लर्निंग हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक ब्रांच है जिसके ज़रिए क्या होता है कि जो ये हैं ये आपको इसमें किसी यूज़र की ज़रूरत, ये खुद ही इंटेलिजेंट होती हैं। ये अपने ही एक्सपीरियंस के साथ जितना ज़्यादा काम करती हैं उसी एक्सपीरियंस के थ्रू जो है ये लर्न करती रहती हैं और काम करती रहती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 5G। The abbreviation 5G is used to refer to the 5th generation of cellular technology। ठीक है, 5G का मतलब क्या है? 5th जनरेशन। अच्छा, मैं इसको आपको आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि ये एक फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए 20 GB डेटा पर सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगा और डेटा किसी भी डिले के बिना जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। 5G पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ ये अवेलेबल है और कमिंग डेज़ में इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी ये अवेलेबल होगा। अच्छा, हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, CAT, यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स to translate written and spoken text from one language to another is known as computer assisted translation। यानी कि किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना जिससे आप डेटा को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सको। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में हम CAT यानी कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन कहते हैं। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और वाइडली जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि आपने अर्तुगरुल ड्रामा देखा होगा, वो भी इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। ठीक है, वो भी कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन के ज़रिए जो है वो उसको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज से ट्रांसलेट किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो एक और सबसे बड़ी एग्जांपल है वो गूगल ट्रांसलेटर है।
गूगल ट्रांसलेटर का भी काम यही है कि आप उसमें कोई भी डेटा एंटर करते हो तो आप उसको जिस लैंग्वेज में चाहें वो आपको ट्रांसलेट कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है, फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह इसकी हम बहुत जल्द एक्सरसाइज करेंगे।